पाकिस्तान में एक आदमी है जिसको शौक है अपना पिछवाड़े में खुद लात मारने की, उसका नाम है ख्वाजा आसिफ। फिर से उसने ऐसी कुछ काम करा है और यहाँ से उसको भी जवाब मिला है, लेकिन उस जवाब के अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आप ख्वाजा आसिफ को जानते हैं, पाकिस्तान के बड़े फेमस डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनसे जब पूछा गया था कि आप क्या एविडेंस दे सकते हैं कि आपने भारत के जहाज गिराए, कहते हैं इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। हैना एलिस पीटरसन ये इसकी गार्डियन की एक जर्नलिस्ट है, उसने एक आर्टिकल लिखा कि भाई मोदी को कभी भी अवार्ड दे दो तो वो भागता हुआ आता है। इसके ऊपर मैंने एक सवाल पूछा था। मैंने ये बोला कि साहब, अगर मोदी के पास इतना दम है कि वो 32-33 देशों को फ़ोन करता है और बोलता है भैया मेरे को अवार्ड दो तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास, और वो नेशंस झुक के उनको अवार्ड देते हैं, तो फिर इसमें तुम्हारे को क्या फ़र्क पड़ता है भाई? अगर मोदी में इतना दम है, तो यू शुड एक्चुअली बी जेलस ऑफ दैट पावर। और ये चीज़ ना तक कि बाहर के लोगों को, ये चीज़ हमारे अंदर के लोगों के लिए भी एक मैसेज है। खैर, ख्वाजा आसिफ ने ये ट्वीट करा, ठीक है? ट्वीट क्या करा? दिस हैज़ टू बी द मोस्ट एम्बैरेसिंग स्टोरी एवर। ठीक है? अवार्ड्स क्रिएटेड डेज़ बिफोर अराइवल, दिस दैट। अब उनकी सेशंस की प्रॉब्लम है यार, ठीक है जी? और मोदी जी आ रहे हैं, चीप पॉपुलैरिटी, ये वो इन्होंने काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ें कही हैं। अब ख्वाजा आसिफ की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो अब आप देखिए क्या है, तो वो पहले एक दो मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ, वो पहले देख लेते हैं। लेट्स एस्टैब्लिश द क्रेडिबिलिटी एंड उसके बाद आगे बात करेंगे। ये है ख्वाजा आसिफ कॉलिंग हिज ओन कंट्री अ टॉयलेट पेपर। तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। ये पहला। दूसरा, आप देखें मोदी के साथ तो इसकी वैसे भी बड़ी थोड़ी-सी वो है। अब देखें यहाँ पर इनके अपने प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट मैसेज कर रहे हैं और क्या पोस्ट बॉय का काम कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर इनका क्या ख्याल है, सुनिएगा। कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसको इतना दिल गुर्दा नहीं है उसमें कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करे, जिसकी छप्पर छांव के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह के फजल करम से। ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने कुछ समय पहले कश्मीरियों को, जो वहां पर रावला कोट और इन लोगों को बोला था ये कश्मीरी नहीं है, जिसके ऊपर बिल्लो रानी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर काफी लंबी चौड़ी स्पीच दी। पूरी तो नहीं सुनाऊंगा, बट सुनिए। बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। तो आप देख लीजिए साहब, ये तो इनकी हालत है, और अपने ही देश के अंदर अपने ही जो लोग हैं इनके, वो ही नहीं मानते इनको। और इनकी ये वजूद है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाते हैं। ठीक है जी। यहां से ऑफ कोर्स ऑफिशियली कुछ बोला नहीं गया, ऐसी चीजों का भारत जवाब देता नहीं है, लेकिन जो अनऑफिशियली जो चीजें बाहर निकली हैं उसमें बोला गया है कि ये जो ख्वाजा आसिफ है ना, इसकी मेंटालिटी थोड़ी अनस्टेबल है, और ये सबको पता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ऐसे अनस्टेबल लोग को, एक बंदे को इतना डिफेंस मिनिस्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, दैट टेल्स यू कि भाई पाकिस्तान की क्या हालत है। उसके बाद ये भी कहा गया कि भई ये कोई एक दिन नहीं निकलता जब ये कोई एक सिली स्टेटमेंट सा नहीं देता, और इसके अंदर कोई नॉलेज-वॉलेज होती नहीं है इसको। कुछ भी आता है, कुछ भी बोल के निकल जाता है। और बोलते हैं भैया हेट स्पीच, ये सब चीज़ें जो हमको बोलते हैं ये खुद ही करते हैं। अब आप देखिए इन्होंने किस तरह से अफ़गानिस्तान के बारे में, देखिए क्या-क्या कहते हैं ये, तो आपको दिखेगा। चीन की जानिब से भरपूर कोशिश की गई थी मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए, पाकिस्तान ने भी भरपूर ताउन किया, लेकिन मुसलसल अफगान तालिबान की जानिब से हटदर्मी की बुनियादी वजह क्या समझते हैं? वो हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान उनको यस नहीं करेगा, वो किसी जगह पे हामी नहीं भरेंगे। इंस्ट्रक्शंस उनकी दिल्ली से आती है। कुछ भी बोल दो, मतलब टेक एनीथिंग एंड जस्ट से इट। और ये जो एक एक फुट इन माउथ डिजीज है ना, ये पाकिस्तान की कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी टाइम से प्रॉब्लम है। अब है क्या इशू, क्या है, सोशल मीडिया आ गया है,
तो कहीं न कहीं फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है एकदम से सामने आता है और सब लोग बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है? ये व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? ये किसने बोला? ये कहाँ बोला? ये कैसे बोला? क्यों बोला? किसके लिए बोला? सब चीज़ें बाहर निकलती हैं। अब ऐसे इंसान के बारे में क्या बोल सकते हैं जिसको बेसिक कॉमन सेंस नहीं है? और इस टाइम पे आप सबको पता है पाकिस्तान को काफ़ी हेल्प करी जा रही है, ब्रिटिश जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से काफ़ी हेल्प करी जा रही है, किसके लिए? काफ़ी हेल्प करी जा रही है कि भैया इनका थोड़ा-सा कहीं न कहीं थोड़ी-सी ठीक है अगर ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं भारत की तरफ, चलो ठीक है अपनी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, इनकी क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है जी? तो ये भी चल रहा है। अभी आप इसको देखें कि किस तरह से अगर आप देखें किस तरह से ये लोग इस तरह की चीज़ें मोदी जी और बड़े सारे लोगों के ऊपर ये बड़े सारे स्टेटमेंट देते रहते हैं, भैया राह की साजिश है, ये है जी, वो है जी, ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनको ठोक दिया था, हम न्यूक्लियर हथियार फेंक देंगे, हम हाथ काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से हमेशा से आते रहे हैं और अभी आपने रिसेंटली देखा यहाँ तक तो बिलावल भुट्टो इसने खुद ही ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया कि भैया अगर आप पानी बंद करोगे तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे आपके ऊपर, इन्होंने ये तक बोल दिया। तो इनके पार्लियामेंट में, इनकी गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की भी नहीं है कि भैया आपने ये बोला है उसका क्या मतलब है, आपने वो बोला है उसका क्या मतलब है, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग तो होती नहीं है। इकोसिस्टम के जर्नलिस्ट के साथ बैठ के वही चीज़ें दोबारा-दोबारा रिपीट करनी होती हैं क्योंकि आईएसपीआर इनको पूरा बना के देता है कि आज का आपने ये चीज़ करनी है, आपको ये करना है। लेकिन ख्वाजा आसिफ क्या है आईएसपीआर से एक कदम आगे है। वो तो बेवकूफ़ है ही, ये बेवकूफ़ों का बाप है। अब अगर अनऑफिशियली भी भारत ने ये बोला है कि यार ये इसका थोड़ा दिमाग ढीला है और अनस्टेबल सा बंदा है ये, तो आप सोच सकते हैं कि भारत कभी ऐसे पर्सनल कमेंट्स किसी के बारे में देता नहीं है। लेकिन एक अगर अनऑफिशियल आप देखिए जो हमारे फॉरेन ऑफिस से जो क्लोज़ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सबने ट्वीट करा हुआ है ये सब चीज़। अगर अनऑफिशियली भी ऐसा स्टेटमेंट आया है दैट इज़ क्वाइट अ स्ट्रांग थिंग फॉर इंडिया टू एक्चुअली मेंशन क्योंकि भारत ये चीज़ें बोलता नहीं है, कभी भी किसी पर्सनली कमेंट करना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर है नहीं। तो आप देखें ख्वाजा आसिफ सीम्स टू बी द वन पर्सन जिसके ऊपर फाइनली भारत ने कुछ बोला है। अब देखिए कल सुबह कुछ और निकलता है, कुछ और बोला जाता है, तो वो भी देखेंगे आगे। अब आप देखिए पाकिस्तान इस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन में है वेयर दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ रिफ्ट क्योंकि इनको पता है कि अगर यार भारत के साथ कुछ थोड़ी टेंशन बढ़ी तो होता क्या है कि इनके लोग इनके पीछे आके खड़े हो जाते हैं। इनका ये मेन पर्पस है कि भई कुछ ना कुछ थोड़ा-सा टेंशन करो यार, वॉर मत करो, थोड़ी-सी जस्ट वॉर ऑफ वर्ड्स पे शुरू हो जाओ। कुछ स्टेटमेंट्स दे दो, कुछ ये हो जाए जी, कुछ मूवमेंट हो जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ एक हल्का-सा 1 आधा दिन का थोड़ा-सा टेंशन-वेंशन हो जाए, जहाँ दुनिया अकेले नहीं रुक जाओ। थोड़ा-सा लोग पीछे आ जाएँ, हम सोशल मीडिया की मीम वॉर दोबारा कर दें, ये दे आर ट्राइंग टू डू दैट वेरी, वेरी डेस्परेटली। एंड यहाँ से कोई राइज़ नहीं मिल रहा है इनको। देयर इज़ नो राइज़ व्हाटसोएवर कि भैया यार बोलते रहो यार तुमको क्या हमको क्या फ़र्क पड़ता है। बट पानी बंद नहीं होगा, भई बंद कर दिया है। ये नहीं होगा जी, वो हो रहा है। अननोन गनमैन कौन है? भई ठोक रहे हैं। तो देयर इज़ यहाँ पर क्या है कि भैया वी विल टॉक थ्रू आवर एक्शंस। चाइना को एक विक्टर गाओ को लिया हम पानी बंद कर देंगे तुम्हारा। बड़े खुश है वहाँ पर पाकिस्तान में। ओह जी, देखो जी चाइना पानी बंद कर देगा भारत का। कांट बी डन। तो ये दिस इज़ बेसिकली अ डेस्परेशन आउट ऑफ द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कि भई कहीं न कहीं से अगर इंडिया के साथ कुछ हमारा होता है, छोटा-सा कुछ होता है, समथिंग हैपेंस हियर एंड देयर कुछ एक टिंग, 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 टिंग कुछ वॉर ऑफ वर्ड्स हो जाती है, कहीं न कहीं एक आधी थ्रेट थ्रूट इधर-उधर हो जाती है, दैट विल जो हमारे लोग हैं इस टाइम पे हमारे अगेंस्ट हो रखे हैं, वो हमारे साथ थोड़े वापस आ जाएँगे और वो बोलेंगे, "हाँ जी, देखो जी ये बड़ा हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, देखो एकदम बढ़िया है, सब कुछ है। हमारे तो एकदम एकदम ओहो! हमारे बंदे एकदम मस्त हैं, डोंट वरी अबाउट इट। एवरीथिंग इज़ फाइन एंड हम लोग बड़ा वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ब्लडी ये वो दिस दैट।" इनका गेम वो है कि कहीं न कहीं किसी तरह से ब्रिंग इट टू दैट पॉइंट कि भाई कहीं कुछ थोड़ा-सा गेट समथिंग गोइंग क्योंकि दैट बेनिफिट्स देम एंड हू बेटर देन अ इडियट लाइक ख्वाजा आसिफ टू कम एंड सिट एंड कुछ भी बोलना, कुछ भी ना बोलना, उससे इससे बड़ा बेवकूफ कोई दुनिया में है नहीं, जो ये काम कर सकता है पाकिस्तानियों के लिए। सो इफ यू आर थिंकिंग कि ये कोई रैंडम स्टेटमेंट्स है ना, ये कोई रैंडम स्टेटमेंट्स नहीं है, दीज़ आर वेरी प्लान्ड एक्टिविटीज़। एंड इंडिया इसको अभी पूरा तभी अनऑफिशियली रिप्लाई आया है कि भई ये
आगे अनऑफिशियली डाल दो। ऑफिशियली अगर करोगे तो यू विल बी प्लेइंग इनटू देयर गेम। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी टैक्टिक है पाकिस्तान की। लेट्स सी हाउ इंडिया एक्चुअली हैंडल्स इट। किस तरह इसको आगे लेके जाते हैं। डू वी गो ऑन द ऑफेंसिव और डू वी बेसिकली डू समथिंग टोटली डिफरेंट जो इनके इनके एक्सपेक्टेशन से बाहर हो। तो इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। वी कीप ऑब्जर्विंग द सिचुएशन। बट तब तक सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज यूज द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। आप प्लीज हमारी वेबसाइट भी जाके देखिए www.thedevtalks.com, जहां पर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।